आज हम देखेंगे दोस्तों लाभ और हानि के कुछ प्रश्न। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है, यदि एक व्यापारी 1 किलो चावल को 50 रुपये में ख़रीदता है, तो ये जो हमारे 50 रुपये हुए इसको हम क्रय मूल्य कहेंगे। ये हमारा क्रय मूल्य हुआ 50 रुपये, और उसे 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो जितने रुपए में ये बेचेगा उसको दोस्तों हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य ही हमें यहाँ पे पता करना है। तो हमें यहाँ पर लाभ का भी फार्मूला लिखना होगा दोस्तों। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और यही अगर हमें लाभ प्रतिशत के रूप में अगर फाइंड करना हो तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इस तरीके से हमें दोस्तों ये दो फार्मूले ध्यान रखने हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को x मान लेते हैं। जब हमारा विक्रय मूल्य x हो गया तो इस फार्मूले में हम लिख देंगे लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ से पहले हम लाभ को निकालेंगे। लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है 10, तो हम 10 लिख देते हैं। उसके बाद लाभ दे रखा है, हमें लाभ पता नहीं है, लाभ को x मान लेते हैं। क्रय मूल्य हमें दे रखा है 50 रुपये, इसको 50 रुपये मान लेते हैं इंटू 100। तो ये आपका 0 50 दूना 100, और ये इधर ये भी कट जाएगा, तो x बराबर 5 रुपये का लाभ होगा। अब यही अगर हमें प्रतिशत में निकालना है तो 5 रुपये का लाभ हुआ, लाभ परसेंट के लिए लाभ, और बटे क्रय मूल्य यहाँ परसेंट के रूप में दे रखा है। लाभ का फार्मूला हम ये लगा देंगे दोस्तों। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य हमारा नहीं पता है हमें, तो हमने x लिख दिया, और माइनस क्रय मूल्य 50 रुपये है, 50 लिख दिया। इस तरीके से ये 50 जब इधर आएगा तो x बराबर हमें 55 रुपये प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा बेसिक मेथड है दोस्तों। इससे हम जो है इस तरीके के सवाल लगाते हैं। और एक हमारे पास जनरल मेथड है, उसको भी देख लेते हैं कि क्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य हमारा 50 दे रखा है। क्रय मूल्य का जो मान है वो 100% के बराबर होता है, इसलिए अगर हम दूसरे मेथड से लगाएं तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। और अगली बार इसे 10% का लाभ चाहिए, मतलब ये वाली कीमत जो है 10% का लाभ लेने के लिए उसको 110% पे बेचना होगा। तो हम सीधा, हमारे पास 100% का मान दे रखा है 50 रुपये, और हमें 110% का मान निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं कि ये 100% 50 के बटे में आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 50 बटे 100 रुपये। इसको काट देते हैं 1/2, और यहाँ पर हमें 110% की वैल्यू पता करना है, तो 110% की वैल्यू हो जाएगी 1/2 गुणे 110। ये भी काट देते हैं, 55 आ जाएगा। यही 55 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा ट्रिक हो गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी 5 किलो चावल 100 रुपये में खरीदता है।
5 केजी चावल का मूल्य जो है वो 100 रुपये है। इसका मतलब 1 किलो चावल हमें प्राप्त होगा 20 रुपये का। और ये जो क्रय मूल्य है इसकी वैल्यू 100% होती है, तो इसका मतलब 100% का मान हमें दे रखा है 20 रुपये, और हमें 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120% पर हमें बेचना होगा। तो 120% बेचने का मतलब ये हुआ 120% बराबर 20, और ये 100 आपका बटे में आ जाएगा, और ये 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 0 ये कट जाएंगे, 12 दूनी 24 रुपये, मतलब उसको चावल बेचना होगा 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो उसको जो है 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार हरी चाय 100 रुपये प्रति किलो के भाव से ख़रीदता है, वह इसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखते हैं ये 100 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने समभाव चावल ख़रीदे हैं, तो चाय का मूल्य ये हो गया, और जो चाय का क्रय मूल्य है वो 100% होता है। अब ये 100% की वैल्यू हमें 100 रुपये दे रखी है, और 30% का लाभ कमाने के लिए इसको 130% पर बेचना होगा। 130% बेचने का मतलब ये 100 नीचे हो जाएगा, 100 बटे 100%, और ये 130 निकालना है, तो 130 से हम गुणा कर देंगे, तो ये 100 कट जाएगा। सीधा सवाल आ गया कि यदि वह चाय को 130 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेगा तो उससे 30% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक फुटकर विक्रेता 50 रुपये दर्जन के भाव से केले खरीदता है। एक दर्जन केले का मूल्य है 50 रुपये। वह कितने रुपए प्रति दर्जन के भाव से केले बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो जितने रुपए में ख़रीदता है दोस्तों उसको क्रय मूल्य कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 100%। तो 100% का मान ये हो गया 50, और ये 20% के लाभ पर जो है केले बेचता है। तो 20% लाभ मतलब 120% पर वो बेचेगा तभी उसे फ़ायदा होगा। तो 100% का वैल्यू आपको 50 दे रखा है, तो हम इसको 50 बटे 100 कर देंगे, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, फिर इसको 120 से गुणा कर देंगे, तो ये 120 हो गया। तो ये 2 0 कट जाएंगे, 12 पंजे 60 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब 60 रुपये प्रति दर्जन के भाव से अगर वो केले बेचता है तो उसे 20% का फ़ायदा होगा।